एक एजुकेटेड कौम को देखकर, एक एजुकेटेड कौम की वीडियोस को देख के, एक एजुकेटेड, एक सुलझे हुए लोगों की तरक्की को देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, हिंदी में टाइटल है सुपर रिच विलेज ऑफ इंडिया, मधुपुर, भुज, गुजरात। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। गांव के नाम से आपको क्या याद आता है? हाँ जरूर, कच्ची पक्की सड़कें, ऊंचे नीचे रास्ते, खेतों में काम करते लोग या हैंडपंप से पानी निकालते लोग, ये सब तो आपको जरूर नजर आता होगा। लेकिन गुजरात में एक ऐसा गांव है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। भारत का ये गांव तो कैसे है मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बिट्टू शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग बीके। दोस्तों आज के मैं अपने इस ब्लॉग में आपको इंडिया के नहीं एशिया का सबसे रिचेस्ट गांव को दिखाने के लिए लेके आया हूं, जो कि इंडिया ही नहीं पूरे एशिया में सबसे अमीर गांव में आता है। गांव माधापर, जो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा माधापर गाँव, जो कि सबसे रिचेस्ट गाँव में काउंट होता है इस गाँव का नाम। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, देखते रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी जो ये पीछे गेट देख रहे हैं, यही गेट है जिससे माधापर गांव में एंट्री ली जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं माधापर गांव। बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए और लोगों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं अब आगे। चलिए अब चलते हैं यहाँ से माधापर गांव में और आपको दिखाते हैं माधापर गांव कैसा है गांव। बाकी बने रहिएगा वीडियो में, देखते रहिए और शेयर करते रहिए। तो अभी चल दिए हैं अंदर गांव में, बने रहिए, देखते रहिए और बताइएगा कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। बाकी अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर एक बार लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलिए अब आपको पीछे का नजारा दिखाते हैं फर्स्ट क्लास। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं माधापर गांव में। ये माधापर गांव का मेन सेंटर है। यहाँ पे से सारी बैंकें यहीं पे आजू बाजू में ही है पूरा। माधापर गांव को आज हम एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे आपको। बने रहिए, देखते रहिए और अगर वीडियो पसंद आता हो तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। भारत का ये गांव किसी विदेश से कम नहीं है। बता दें कि ये गांव दुनिया का सबसे महंगा गांव है। इस गांव में 7600 घर हैं और ये गांव बैंकों के लिए भी जाना जाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस गांव में 2 या 4 नहीं बल्कि 17 बैंक मौजूद हैं। इन बैंकों में गांव वालों की मोटी रकम भी जमा होती है और यहाँ के ज्यादातर लोग विदेशों में रहते हैं। गांव की समृद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। तो आइए बताते हैं कि इस गांव का नाम क्या है। ये गांव गुजरात के कच्छ जिले में मौजूद है और इस गांव का नाम है माधादर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस गांव के आधे से ज्यादा लोग लंदन में रहते हैं। 1968 में लंदन में माधापर विलेज एसोसिएशन नामक संगठन बना और साथ ही गांव का एक कार्यालय भी खोला गया, ताकि ब्रिटेन में रहने वाले सभी माधापर गांव के लोग एक दूसरे से किसी न किसी सामाजिक कार्यक्रम के बहाने मिलते रहें। ठीक इसी तरह गांव में भी एक ऑफिस खोला गया ताकि वे लंदन से डायरेक्ट कनेक्ट में रहें। बता दें कि इस गांव में जो 17 बैंक हैं वो सभी जाने माने बैंकों की ब्रांचेज हैं और इन बैंक्स में 5000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा जमा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव के एक परिवार में से 2 लोग विदेश में रहते हैं और मोटी कमाई करते हैं। इस गांव के हर घर में लग्जरी फैसिलिटीज और सुंदर पार्क हैं। साथ ही विदेशों जैसी सड़कें भी हैं। हर घर में BMW और ऑडी जैसी कारें हैं।
आमतौर पर यहाँ के लोग भारत के दूसरे शहरों में जाने की तुलना में लंदन, कनाडा, अमेरिका, केन्या, युगांडा, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया भी जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। इस गांव की एक बड़ी ही खास बात है, जितने भी लोग इस गांव से बाहर विदेशों में गए, उन्होंने अपनी सभ्यता को कभी नहीं छोड़ा और आज भी वो अपने गांव के लोगों से काफी अच्छे संपर्क बनाए रखे हैं। यहां तक कि विदेशों में कमाया हुआ पैसा वो अपने गांव में भेजते हैं ताकि गांव की उन्नति हो और गांव में और लोग पैसा कमाने के लिए या फिर मेहनत करने के लिए आगे जाएं। इस गांव में प्ले स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज की पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में होती है और गांव के सभी लोग और कई अन्य सामान एक जगह पर मिल सके, इसके लिए गांव में एक शॉपिंग मॉल भी बनवाया गया है। इस गांव के लोग अब भी खेतीबाड़ी करते हैं, किसी ने भी अपना खेत नहीं बेचा और गांव में अत्याधुनिक गौशाला भी है। साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक हेल्थ सेंटर भी है। बता दें कि गांव के पोस्ट ऑफिस में 200 करोड़ रुपए डिपॉजिट है। तो आज के मेरे इस वीडियो में आपने देखा है इंडिया का ही नहीं अफ्रीका का सबसे अमीर गांव। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में और दिखाते हैं आपको इससे भी प्यारे प्यारे से लोकेशन, तो बताते हैं आपको। जी जनाब, पहले भी एक गांव की वीडियो देखी थी हमने, गुजरात ही का गांव था और यही सेम कंडीशन थी कि यहाँ के लोग बाहर कंट्रीज़ में ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन आज इस भाई ने, मैं कहूँगा, बहुत ही क्लियर करके ये गांव दिखाया। अगर ये वही गांव है, मुझे उसका नाम प्रॉपर याद नहीं आ रहा, मध्यपार इसका नाम है। अब वो कौन सा गांव था ये मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, शायद वो कोई और गांव था। बैंकों का भी वहाँ निज़ाम था कि वहाँ सारी बैंकें हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है विदेश में लोग कमाने जाते हैं तो फिर वो अपना पैसा भेजते हैं तो उनके घर वालों तक पैसा पहुँचे, और फिर जो पैसा है उनके पास उसको भी सेव करना होता है बैंकों में। तो यहाँ पर बैंकों का भी निज़ाम है, ये भी मुझे मतलब पहले पता चला था मैं वीडियो में। तो लेकिन इस वीडियो में एक प्रॉपर बेहतरीन तरीके से गांव दिखा और मुझे लग रहा है मज़ीद डेवलप हो गया है। और बाकायदा इनकी यूनियन ऑर्गेनाइजेशन और इनके कुछ उसूल पिछली वीडियो में जो मुझे पता चले थे कि किसी और को ज़मीन बेचनी नहीं है, ताकि मतलब है कि बिल्डिंगें नहीं बनानी, ताकि माहौल गांव वाला जो है वो ख़राब ना हो जाए। उस तरीके जो सिचुएशन है उसमें बिल्डिंगें बनने लग जाएं, लोग यहाँ आके रहने लग जाएं, तो फिर वही शहर की तरह खचाखच हो जाएगा।
बहुत साफ़ सुथरी सड़कें, बहुत साफ़ सुथरी गलियाँ, बिल्कुल मतलब मैं कहूँगा इतनी पुरसुकून जगह लग रही थी कि दिल कर रहा था कि यहाँ बंदा रहे। यकीन करे बस, यहाँ रह के इंसान की यूँ समझ लो कि एक तरह से पुरसुकून लाइफ लग रही थी। मतलब फ़ील हो रहा था कि ऐसे कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग होंगे बड़े पुरसुकून होंगे, बड़े खुशगवार ज़िंदगी गुजारते होंगे। ये यकीन करें एक तरह से पूरी दुनिया के लिए मिसाल है कि गांव इस तरह भी हो सकते हैं, इतने खूबसूरत भी हो सकते हैं। मुझे बहुत पसंद आए घर यहाँ के, और बाकायदा जैसे कोई क्रिएटिव टाइप के लोग हों जिन्होंने घर बनाए हों, उसमें नक्शो निगारी की है, खूबसूरत बनाया है, गलियाँ साफ़ सुथरी पड़ी हुई हैं, बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा। और एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ कराची में एक लड़के ने अपना एक गली को थोड़ा साफ़ सुथरा कर लिया, लोगों से पैसे वैसे चंदा करके गली वालों से गली को की दोनों दीवारों को ना कलर कर दिया, तो थोड़ी सी साफ़ सुथरी लग गई। उसमें गमले वमले रख लिए कोरंगी के इलाके में। तो बाकायदा न्यूज़ चैनल वालों ने उसके इंटरव्यू किए, बाकायदा उसे कवरेज किया कि यार ये आपने बहुत बड़ा काम किया। यानी एक गली, सिर्फ एक गली को उसने साफ़ करवा के, उसमें कलर करवा के, उसमें पौधे गमले वगैरह लगा लिए गए और उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखने लग गए। और उस गली के लोग जो हैं वो मिल के एक दिन हफ्ते में खाना खाते हैं साथ में। यानी गली के दरमियान में दस्तरखान बिछता है गली में, और जितने भी लोग हैं अपने घरों में जो जो बना होता है वो सब लाते हैं और मतलब सब एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो उस वजह से इस लड़के को बड़ी पजीराई मिली, बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया और न्यूज़ वालों ने बुलाया, इंटरव्यूज़ किए। तो मैं कहूँगा ये गांव देखें, ये कितनी बड़ी मिसाल है, जो एक गली इतनी फेमस हुई हमारी कराची की, और इसके अलावा मतलब ये पूरे गांव इतने सुंदर, इतने बेहतरीन किस्म के बने हुए हैं और अपने मदद आप के तहत बनाए गए हैं। यानी कि इसको सफाई वफाई ये सारा निज़ाम, मैं समझता हूँ इनको गवर्नमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती होगी गांव वालों को। इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक यूनियन बनाई हुई है, और जिसकी वजह से ये गांव इतना ज़्यादा डेवलप, इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है। तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। एक एजुकेटेड कौम को देख कर, एक एजुकेटेड कौम की वीडियोस को देख के, एक एजुकेटेड, एक सुलझे हुए लोगों की तरक्की को देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।